नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस टाइम पे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। 90,000 ऐसे केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है। और इसके अंदर ज़्यादातर एम्प्लॉयड सैलरी क्लास एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन या उनको जो सलाह देने वाले जो लोग हैं उनको भी कवर किया गया है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं, कहीं आपका क्लाइंट भी उसके अंदर तो कवर नहीं कर रहा। दोस्तों, बात ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मैसिव लेवल पर सर्च की, मैसिव लेवल पर जो है एआई को यूज किया। आज हर आदमी जो है, आज लगभग हर आदमी एआई का यूज कर रहा है, चैट जीपीटी का यूज कर रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो और भी ज़्यादा बढ़िया एआई का वर्जन होगा, एआई लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी होगी। तो उस एआई को यूज करके डिपार्टमेंट ने ये पता लगा लिया कि कितने लोग जो हैं वो इनकम टैक्स की फेक रिडक्शन क्लेम करते हैं, जो 80C में आती हैं या 80D में आती हैं, 80U में आती है, 80GGC में आती है, GGB में आती है, या वेरियस अदर सेक्शन में है। आईटीआर क्यों होता क्या है दोस्तों? जब आपसे आईटीआर भरवाने के लिए लोग आते हैं तो आई वो कहते हैं कि मेरा रिफंड कितना आएगा। अगर रिफंड आप नहीं करवाते हैं तो वो आपसे रिटर्न नहीं भरवाता, वो कहीं और से भरवाता है कि भाई आप तो रिफंड, वो जो है फलाना प्रोफेशनल जो है वो इतनी की आपके रिफंड करवा देगा। या फिर आपसे पूछे कि मेरा कोई टैक्स कटा है तो ठीक है मैं आईटीआर भरूंगा, अगर टैक्स नहीं कटा तो मैं आईटीआर नहीं भरूंगा। इस तरह की बहुत सारी मेंटेलिटी जो है मार्केट में प्रिवेल करती है। लेकिन दोस्तों, अब जो है एक ही कंपनी के, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है 400 500 1000 ऐसे एम्प्लॉय को कवर किया गया जिन्होंने सेम तरह की रिडक्शन क्लेम करी है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह की फेक रिडक्शन को क्लेम करने के लिए 1070 करोड़ रुपए की टैक्स की रिकवरी का मामला है। और ये जो 90,000 केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है 9 लाख हो जाए, हो सकता है 90 लाख हो जाए। जिस हिसाब से ये चल रहा है, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहां पर ये न्यूज आई थी, और उससे आप अंदाजा लगाइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब क्या क्या कर रहा है। हो सकता है आपको स्क्रीन विजिबल है, आई थिंक। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यूमेरियस इंस्टेंसेस केस कवर करे हैं इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय अक्रॉस द कंट्री। और उसके बाद जो जो उन्होंने डिडक्शन, इनकरेक्ट डिडक्शन की बात करी, 80C, 80D, 80E, 80G, GGB एक्सेट्रा, और जिनकी वजह से क्या हुआ कि आपने डिडक्शन क्लेम करी, आपका नेट प्रॉफिट कमाया और आपको टैक्स आपने कम लिया। और डिपार्टमेंट ने ये भी देखना कि ये जो इंडिविजुअल हैं आर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग फील्ड में आपके काम कर रहे हैं, जैसे पीएसयू हो गए, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हो गए, एमएनसी होगी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और भी बहुत कुछ। और उन्होंने ये भी देखा कि वेरिफिकेशन से उनको ये पता चला कि कुछ सर्टेन अनस्क्रपलस एलिमेंट हैं जो गाइड करते हैं, जो मिसगाइड करते, गाइड नहीं करते, मिसगाइड करते हैं टैक्स पेयर को, कि हम आपका रिफंड करवा देंगे, आप ये रिडक्शन क्लेम कर लो। और ये डाटा मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये 31 दिसंबर 2024 तक का डाटा है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 90,000 टैक्स पेयर फ्रॉम पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर को विड्रॉ, जिन्होंने इनकरेक्ट क्लेम डिडक्शन का क्लेम करा। और 1070 करोड़ रुपए जो है उन्होंने आईटीआर के अंदर जो है टैक्स रिकवरी का मामला है। दोस्तों, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या सलाह देता है? वो कहता है कि भैया अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुद से चेक करें कि कहीं आपने भी फेक रिडक्शन तो नहीं क्लेम करी। अगर करी है तो 139(8)(a) में आईटीआर यू जो है वो लास्ट के 3 ईयर की आप फाइल कर सकते हैं। तो उन तीनों साल में जाके आप जो है अपना एडिशनल जो टैक्स है वो पे कर दीजिए। नहीं तो अगर वो आपके चेक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी भारी भरकम जो है वो नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी आईटीआर को एक बार से फिर चेक करेंगे, और क्लाइंट को इस तरह से एडवाइज करें कि आपकी आईटीआर भरना जो है वो एक प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम है, ना कि एक टैक्स रिफंड कर लेने का एक मैकेनिज्म ही ना समझे उसको। आपकी जो डिडक्शन होती है, जो आईटीआर जो जेन्युइन डिडक्शन होती है वो ही क्लेम करें। और मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग माई चैनल ज्ञान सेतु। थैंक यू।